Yes, students, today we are doing next factor for determining the capital structure. Capital structure के बेटा मैंने आपको 6 factors बताए हैं. Now we will do factor number 7, that is cost of equity. बेटा when we decide capital structure, जब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब उसमें कितना हमारा जो फाइनेंस है ओनर फंड के थ्रू होगा, अरेंज होगा, और कितना हमारा बॉरेड फंड के थ्रू होगा. तो वी शुड कीप इन माइंड कोस्ट ऑफ इक्विटी. हम जो नेक्स्ट फैक्टर है इक्विटी की कॉस्ट कितनी होगी उसको हम क्या देखेंगे, माइंड में रखेंगे. जो बेटा ऑनर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उसके ऑनर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न क्या हो, उनको रिटर्न ज़्यादा मिले. मतलब जो अर्निंग पर शेयर है, जो अर्निंग पर शेयर है मतलब हर शेयर पे जो उसको इनकम हो रही है वो क्या हो बेटा, इंक्रीज हो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, देन वी कैन इंक्लूड, तब हम क्या कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर को क्या कर सकते हैं बेटा, इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, और जब हमारा अर्निंग पर शेयर क्या है बेटा, कम है, तो इससे क्या होगा, तो हम किस पे डिपेंड रहेंगे बेटा, डेप्ट पर डिपेंड रहेंगे. ठीक है बेटा, तो जब भी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है तो हमें अर्निंग पर शेयर देखना होगा कि अगर अर्निंग पर शेयर क्या है हमारी ज़्यादा है तो हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज करेंगे. और अगर हमारी अर्निंग पर शेयर क्या है, कम है बेटा, तो हम किस पर जाएंगे बेटा, डेप्ट पर जाएंगे. क्लियर. सेकंड है बेटा हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट, दैट इज़ फ्लोटेशन कोस्ट. अब फ्लोटेशन कोस्ट आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स. जब क्या करती है कंपनी, शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती हैं, तो उसको वेरियस कोस्ट बेयर करनी पड़ती हैं, जैसे कोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अंडर राइटर, प्रोस्पेक्टस फीस, सेचुरेशन फीस, ये सब फीस उसको बेयर करनी पड़ती है. ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, इट इज़ ए मेजर कंसिडरेशन फॉर स्मॉल कंपनीज. लेकिन जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनके लिए बहुत बड़ा पार्ट होता है इस तरह का खर्च करना. इवन जो लार्ज कंपनीज होती हैं बेटा वो भी इग्नोर करती हैं कि किसी तरह से हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो क्या हो, बेयर मिनिमम हो. और साथ ही साथ इसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ती है. जब उनको आईपीओ लेकर आना होता है, शेयर इशू करने होते हैं, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती हैं. ठीक है, तो वेयर एज देर इज़ ए लेस कॉस्ट इन्वॉल्व, अगर हमारी क्या होती है बेटा, लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तब हम क्या करेंगे, जब हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या हो बेटा, कम कम हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, लोन्स के थ्रू क्या करेंगे बेटा, फंड अरेंज करेंगे. क्लियर हुआ कि अगर कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहती, या कंपनी चाह रही है कि उनकी जो कॉस्ट है, जो फंड अरेंज करने की जो कॉस्ट है वो क्या हो, बेयर मिनिमम हो, तो उस केस में कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या बोरोड फंड को यूज़ करेगी, वो भी कौन से, लोन एंड एडवांसेस को. क्योंकि डिवेंचर्स में भी क्या होता है बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. तो ये था हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा, दैट इज़ रिस्क कंसिडरेशन. अब इसमें क्या कर रखा है बेटा, रिस्क आपको पता है कि फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू पोजीशन व्हेन ए कंपनी इज अनेबल टू मेट इट्स फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस. फाइनेंशियल रिस्क कब होता है बेटा, जब कंपनी के जो फिक्स जो उसके जो कंपनी के जो फिक्स चार्जेस होते हैं, सपोज क्या है कि इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स है, ये उनके फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कंपनी को क्या करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखा है कि हमारा जो रिस्क ये डिपेंड करेगा कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड फंड को यूज़ करें या ना करें. इट डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट. ये किस पर डिपेंड करेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर. अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है बेटा, ज़्यादा है. ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको मैंने बताया था कि जब हम बिज़नेस को रन करते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए, मीन्स क्या हो गया इसमें, बिज़नेस को जो रन करने के लिए जो हमारे फिक्स खर्चे होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में रिस्क क्या है बेटा, ज़्यादा है. ठीक है, तो हम जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे तो हमें रिस्क फैक्टर को भी माइंड में रखना होगा. अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हम ऐसी ऐसी सोर्स से फंड अरेंज करेंगे जिसमें हमारी फिक्स जो है फाइनेंशियल चार्जेस कम हो. ठीक है बेटा, और अगर हमारे उसमें बिजनेस में रिस्क फैक्टर कम है तो हम बोरोड फंड की तरफ जा सकते हैं बेटा. क्लियर.
देन है नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या है कि जिसमें हम आसानी से उसमें चेंजेस कर पाएँ। अगर बेटा हम बहुत ज़्यादा डेब्ट पर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी जो फर्म की जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होता है बेटा कंपनी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उसको क्या करना होगा, बोरोइंग पावर को मेंटेन करना होगा। जब भी बोरोड फंड ने, तो उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर हम पर्टिकुलर एक ही पर्सन से बहुत ज़्यादा लोन लेते जा रहे हैं तो वो हमारी एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। तो आपको मेंटेन करके ही बोरोड फंड लेना होगा, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ही आप लोन लेते रहें, तो इससे क्या होगा, वो हमारी एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगी। तो जब भी कंपनी को क्या करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो बोरोड फंड लेने से पहले उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बोरोड फंड मेंटेन वे में लेना है। क्लियर बेटा। देन है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल बेटा आपको पता है जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। दे कैन कंट्रोल द कंपनी, वो कंपनी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लेते हैं, वो उनके पास वोटिंग राइट भी होता है, और वो डायरेक्टर्स भी वोट के थ्रू हायर करते हैं। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं बेटा, दे हैव नो वोटिंग राइट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, उनके पास वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपका क्या है, मेन मोटिव क्या है कि आप अपने कंट्रोल को लूज़ नहीं करना चाहते, आप अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रखना चाहते हो, तो उस केस में आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी फाइनेंस की नीड होगी, आप बोरोड फंड के थ्रू क्या करोगे, ज़्यादा अरेंज करोगे। ठीक है, और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका कंट्रोल लूज़ हो रहा है तो होने दो, तो उस केस में आप इक्विटीज़ के थ्रू क्या कर सकते हो, फंड अरेंज कर सकते हो। क्लियर बेटा, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्योंकि क्या है बेटा, जो हमारे डिवेंचर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमारा क्या है, अगर आप अपने कंट्रोल को लूज़ करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, यू शुड अरेंज फंड थ्रू इक्विटी शेयर्स। और अगर आप अपने कंट्रोल को लूज़ नहीं करना चाहते तो कंपनी प्रेफर करती है क्या, डेब्ट के थ्रू, लोन फ्रॉम स्मॉल अमाउंट, क्या कर सकते हैं आप, फंड अरेंज कर सकते हो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो हमारा है बेटा पॉइंट, दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या हो गया बेटा कि जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं या डिवेंचर्स इशू करते हैं, वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय द सेबी। सेबी क्या, हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जब उसने उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई होती हैं, तो जब भी कंपनी को शेयर्स या डिवेंचर्स क्या करने होते हैं बेटा, इशू करने होते हैं, तो कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इफ़ सेबी, अगर कंपनी की जो सेबी की गाइडलाइंस है बेटा वो क्या है, इजी है। ठीक है, तो कंपनी प्रेफर करेगी वो सिक्योरिटीज़ को इशू करे। ठीक है, अपने एडिशनल कैपिटल में वो डेब्ट इक्विटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, पैसा अरेंज कर सकती है। लेकिन जो अगर सेबी की जो गाइडलाइंस है वो है टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में कंपनी किसको प्रेफरेंस देगी बेटा, लोन्स को क्या देगी, प्रेफरेंस देगी। अगर कंपनी क्या चाहती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, इंटरफेरेंस ना रहे, तो उस केस में कंपनी बोरोड फंड के थ्रू, यानी कि लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू क्या कर सकती है, फंड अरेंज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा, दैट इज़ स्टॉक मार्केट कंडीशन। कि हमारी जो स्टॉक मार्केट की कंडीशन है, जब भी हम क्या करते हैं बेटा, सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, तो हमें स्टॉक मार्केट की कंडीशन को देखना होता है बेटा। देयर आर टू मेन कंडीशंस, बूम एंड रिसेशन और डिप्रेशन। या तो मार्केट में तेज़ी होती है या क्या होती है बेटा, मंदी होती है। ठीक है, दीज कंडीशन, ये जो कंडीशंस होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है बेटा, और अगर बेटा कंपनी प्लान कर रही है, उसको मोर एडिशनल कैपिटल की क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट है, तो उसको मार्केट कंडीशंस को माइंड में देखना होगा, ध्यान में रखना होगा। ड्यूरिंग डिप्रेशन बेटा, जब मंदी होती है, ठीक है, तो बिजनेस क्या होते हैं, मार्केट में स्लो होते हैं, इन्वेस्टर्स को हेजिटेशन होता है वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंपनी की क्या होती है,
तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा इस केस में, क्योंकि क्या है, डिमांड्स बहुत कम है। तो उनको ये पता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो उस केस में वो हेजिटेट करते हैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने में, ठीक है, सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने में। तो उस समय पे जब कैसा पीरियड होता है बेटा, डिप्रेशन होता है, तो उस केस में एडवाइस किया जाता है कि कंपनी बोरोड फंड के थ्रू क्या करे बेटा, फंड अरेंज करे, ठीक है। क्योंकि दीज आर बोरोड फंड क्या होती है हमारी, बोरोड फंड सिक्योरिटीज, ये लेस रिस्की एंड इंश्योर्ड फिक्स रीपेमेंट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन क्या है कि इसमें क्या होता है, ये तो होता है कि हमें लीगल ऑब्लिगेशन है, हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, लेकिन जब डिप्रेशन होता है तो उस केस में कंपनी को इक्विटीज़ के थ्रू फंड अरेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और बूम पीरियड में क्या होता है बेटा, इन्वेस्टर्स वो होते हैं बिल्कुल रेडी होते हैं वो सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने, तो उस केस में कंपनी सिक्योरिटीज़ के थ्रू फंड क्या कर सकती है बेटा, अरेंज कर सकती है। क्लियर। लास्ट पॉइंट है बेटा इसमें, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। जब भी एक कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करती है, मतलब कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका जो फंड है ऑनर फंड के थ्रू है, कितना बोरोड फंड के थ्रू है, तो उस केस में कंपनी को क्या देखना होता है, अपने जो कॉम्पिटिटर कंपनी होती है, जो उस तरह की फर्दर कंपनी है, उसको भी माइंड में रखना पड़ेगा, या इंडस्ट्रीज नॉर्म्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि हमें उस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, लेकिन हमें उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को माइंड में रखकर ही क्या करना पड़ेगा, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा बेटा। तो ये बेटा हमारे कुछ फैक्टर्स थे कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। जो बेटा हमारा एक इसमें ना कैपिटल स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में हमारा एक तरह से न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।